एक शहर में एक व्यक्ति अपने लिए एक गाय लेकर आता है जो लगभग 16 लीटर दूध दिया करती है। उसके साथ एक बछिया भी आती है। वह उससे खूब दूध लेता है। बछिया थोड़ी बड़ी हो जाती है, इतने गाय दोबारा गाभिन हो जाती है। कुछ समय बाद वह बच्चे को जन्म देती है। इस बार उसने बछड़े को जन्म दिया। बछड़े को देखकर उसका मालिक सोचने लगा, इस बछड़े का अब मैं क्या करूँगा? थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसे छोड़ दूँगा। कुछ दिन हुए, बछड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, उसने उस बछड़े को छोड़ दिया। वह घर के बाहर ही बैठा रहता, यहाँ वहाँ घूमता शहर में, यहाँ वहाँ कचरा खाता और वापस आकर घर के बाहर ही बैठ जाता। वह मालिक उसे खूब भगाता, लेकिन वो भागता नहीं क्योंकि उसकी माँ यहीं रहती है, इसलिए वो दरवाजे के बाहर आकर बैठ जाता। वह गाय तीसरी बार गाभिन हो गई और इस बार भी उसने एक बछड़े को ही जन्म दिया, लेकिन गाय का दूध कम हो चुका था। इसीलिए मालिक ने गाय और बछड़े दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अब गाय अपने छोटे से बछड़े और बड़े बछड़े के साथ यहाँ वहाँ शहर में भटकने लगी। यहाँ वहाँ खाना ढूंढती और खाती, और उसका छोटा सा बच्चा उसके साथ चलता। उसे तो रोड पर चलना भी नहीं आता, इतने सारे वाहनों के बीच वह कैसे चलता? फिर भी उसकी माँ उसके साथ ले जाती उसे। तीनों इधर उधर भटकते रहते, दिन भर भूखे प्यासे, इतनी भयानक गर्मी में। लेकिन उसके मालिक को उस पर दया नहीं आई। वो शाम होते ही घर के पास आ जाती, लेकिन वह उसे घर में नहीं लेता। उसे अपनी गाय पर जरा भी दया नहीं आती। एक दिन इसी तरह रोड पर चलते हुए गाय का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका बच्चा पास में ही बैठा उसे चाटता रहता है। तभी एक भला व्यक्ति देखता है कि गाय के चोट लगी है और वह उठ भी नहीं पा रही। उसके साथ दो बच्चे भी बैठे हैं। एक छोटा सा मासूम महीने भर का भी नहीं है और दूसरा लगभग साल भर का। वह दोनों को बच्चों को उठाता है और गाय को भी एक गाड़ी बुलाकर उसमें बैठाता है और अपने साथ ले जाता है। वह गाय को अपने घर ले जाता है। उसने डॉक्टर को बुलाया और गाय का इलाज कराया। गाय के पैर में चोट लगी हुई थी। गाय धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसने गाय के लिए चारा लाया, उसे खूब चारा खिलाता, उसके लिए सांदी बनाता, दिन रात उसकी सेवा करता। कुछ ही दिनों में गाय ठीक हो गई और गाय जितना दूध देती वह उस दूध को खुद पीता और उसके ऊपर बचता तो वो उसे बेच दिया करता। उस दूध से जो पैसे आते उससे वह उसके लिए और चारा और भूसा खरीद लाता और उसे खूब खिलाता। उसके जो बछड़ा हुआ था वो खूब बड़ा हो गया था। वह बड़े बछड़े को भी दूध पिलाता और छोटे वाले को भी पिलाता। उसने सोचा, गाय ज़्यादा भले ही ना दे दूध, लेकिन जितना भी दे उसके बछड़े के लिए उसके लिए काफ़ी है। कभी भी लोगों को गाय को रोड पर नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो दूध दे या ना दे। अब गाय और बछड़ा सुरक्षित थे। वह इसी तरह से रोड पर भटकने वाली बहुत सी गायों को अपने घर ले आया था और उनसे दूध मिले ना मिले वह उन्हें खूब चारा खिलाता और उनकी सेवा करता। और उसके लिए पैसे के लिए उसे कहीं भटकने की भी ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि जो गाय दूध दिया करती थी उस गाय के दूध का वह बेचकर उन बाकियों के लिए भी भूसा ले आया करता था। उसके पास ना तो ज़मीन थी ना ही जायदाद थी, लेकिन फिर भी वह उसके मन में जो इच्छा थी गायों के लिए काम करने की, वह उसकी वजह से उन सबको खिला पा रहा था। इसी तरह वह सभी गायों के लिए खूब सेवा करता। लोगों को कभी भी अपनी गायों को इस तरह छोड़ना नहीं चाहिए। यदि गायों को दूध बेचकर ही उन्हें खाना खिलाया जाए तो उनका पेट आराम से भर सकता है। चारा और भूसा इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं आता। आज के समय में भी उनका पेट अच्छे से भरा जा सकता है। वह उन गायों और बछड़ों से जो गोबर निकलता उसमें उसका खाद बनाता और उपले बनाता और उसे बेचता। इस तरह से
रिसाइकल पद्धति से वह अपनी गायों का और बछड़ों का खूब पेट भरता और उन्हें खूब खिलाता, और जो भी उसे मिलते यहाँ वहाँ गाय बछड़े भटकते हुए वो उन्हें ले आता। इस तरह उन्हें गाय का खाने का खर्चा कभी नहीं अखरता। यदि व्यक्ति चाहे तो गाय और बछड़े को खूब जीवन भर खिला सकता है। उन्हीं की कमाई उन्हें खिलाने से कोई भी नुकसान नहीं होगा। यदि व्यक्ति चाहे तो बछड़े को भी खूब खिला खिला के उसके कमाई से उसे खिला सकता है। बछड़े से उसने उनकी ट्रेनिंग करवाई और उन्हें बैलगाड़ी चलाना सिखाया। वह उनसे बैलगाड़ी चलवाता उतना ही जितना वो चला सके, और आने जाने का इससे खर्च भी बचता, और उसी खर्च से वह खूब पैसे से उनके लिए चारा लाता और उन्हें खूब खिलाता। कभी उन्हें खाने की कमी नहीं होने देता। वह यहाँ वहाँ भटकते नहीं अब खाने के लिए। उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि कोई उन्हें कुछ दे दे। रोड पर भटकते उसने बहुत से बच्चों को देखा है। वो यहाँ वहाँ कचरे में कुछ भी खाते रहते हैं, उससे देखा नहीं जाता। इसलिए उसने इस काम की शुरुआत करी। वो बैलगाड़ी बनाता और जो बछड़े लोगों ने रोड पर छोड़ रखे हैं वो उन बछड़ों को लेता, उन्हें बैलगाड़ी चलाना सिखाता और उनसे बैलगाड़ी चलवाता। उनके लिए जो सामान लाता वह भी उन्हीं में रख कर लाता, और रोड पर जैसे ऑटो चलते हैं इसी तरह से बैलगाड़ी चलाता और उन बच्चों की सवारी करता, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ता। इस तरह से पुराने ज़माने की चीज़ें नई करके उसने उन बैलों को नया जीवन दिया। उनका भी जीवन है, लोग उन्हें यूं ही छोड़ देते हैं। धरती पर, सारी धरती पर मनुष्यों का कब्जा है। मनुष्य इस पृथ्वी पर फसल उगाते हैं, मकान बनाते हैं, सब कुछ उन्हीं का है। तो फिर इन जीवों को क्या है? इनका भी तो जीवन है, इनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। क्या उन्हें जीने का हक नहीं है? वो भी जी सकते हैं। मनुष्य अगर थोड़ा उनकी सहायता कर दे तो वो अपना खर्चा खुद ही उठा सकते हैं। गाय हो या बैल हो, सभी सारा जीवन अपने ही खर्चे से निकाल सकते हैं। गाय का दूध बेचकर उसे खूब खिलाया पिलाया जा सकता है, और बछड़े से बैलगाड़ी चलाया तो वह भी अपना खर्चा खुद ही निकाल सकता है। और उनके गोबर से जो खाद बनती है उसे बेचकर भी खूब पैसे आ सकते हैं। तो उनका खर्च कभी भी किसी को अखर नहीं सकता। लोग यूं ही उन्हें छोड़ देते हैं। पहले के समय में बैलों से खेती की जाती थी, लेकिन आज ट्रैक्टर आने की वजह से उन्हें उनकी ज़रूरत नहीं, इसीलिए वह उन्हें छोड़ देते हैं। कहते हैं हमारे पास इनके लिए खर्चा नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी नीयत ही नहीं है उन्हें रखने की। अगर व्यक्ति की नीयत अच्छी हो तो वह हर परिस्थिति में अपने बच्चों का जिस तरह पेट भरता है ऐसे ही उनका भी पेट भर सकता है। बस इच्छा होनी चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।